अगर आपने हॉन्टेड हॉस्टल पार्ट 2 सुना है तो आपको याद होगा वो रात जब रूम 221 का आईना टूट गया था और हमें लगा था कि सब खत्म हो गया। लेकिन सच कहूं वो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि उस रात के बाद मुझे एक अजीब चीज नोटिस होने लगी। और फिर एक रात 3:17 AM पर मैंने कॉरिडोर के अंत में किसी को खड़ा देखा। पतला सा लड़का, गर्दन टेढ़ी, और वो सीधा मुझे देख रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो आईने के अंदर खड़ा था। आईने में मेरा प्रतिबिंब कभी कभी 1 सेकंड देर से हिलता था। मेरा नाम रोहित है और मैं अब भी जयपुर के उसी पुराने इंजीनियरिंग हॉस्टल में रहता हूँ। फाइनल ईयर चल रहा है। रूम 217 अब भी मेरा ही है, लेकिन एक चीज बदल गई है। समीर, वो हॉस्टल छोड़कर चला गया। ऑफिशियल कारण स्वास्थ्य समस्याएं, लेकिन जाते समय उसने जो कहा था वो आज तक मेरे दिमाग में गूंजता रहता है। उसने कहा था, रोहित, अगर कभी तुम्हारा प्रतिबिंब अलग व्यवहार करे तो उसकी आंखों में मत देखना। उस समय मुझे लगा वो बस डर गया है, लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि उसने ऐसा क्यों कहा था। क्योंकि हर रात 3:17 AM पर मुझे कॉरिडोर में कदमों की आवाज सुनाई देने लगी, हल्की सी, ठक ठक ठक, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। पहले मुझे लगा कोई छात्र होगा। हॉस्टल में लोग रात भर जागते ही रहते हैं। लेकिन एक रात जिज्ञासा में मैंने दरवाजा खोलकर कॉरिडोर में कदम रखा और जो मैंने देखा उसने मेरी सांसें रोक दी। कॉरिडोर बिल्कुल खाली था, लेकिन फर्श पर गीले पैरों के निशान बने हुए थे, जैसे कोई पानी में चलकर आया हो। और वे पैरों के निशान सीधे रूम 221 के सामने जाकर खत्म हो रहे थे। रूम 221 जो अब भी बंद था। अगली सुबह मैंने वार्डन से बात करने का निर्णय लिया। मैंने सामान्य तरीके से पूछा, सर, रूम 221 आखिरी बार कब खुला था? वार्डन 1 सेकंड के लिए चुप हो गए, फिर बोले, तुम लोग उस कमरे से दूर ही रहा करो। मैंने कहा, सर, बस जिज्ञासा है। उन्होंने थोड़ा झिझक कर कहा, 5 साल पहले वहां एक छात्र रहता था। मेरा दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा। उसका नाम अर्जुन था। एक रात उसके रूममेट्स ने देखा कि वो अजीब व्यवहार कर रहा है। वो घंटों तक आईने के सामने खड़ा रहता था, जैसे किसी से बात कर रहा हो। मैंने धीरे से पूछा, फिर? वार्डन ने ठंडी सांस ली। एक रात वो अचानक गायब हो गया। कमरा अंदर से बंद था, लेकिन अर्जुन वहां नहीं था। मेरी रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई। आईना टूट चुका था। उस क्षण मेरी धड़कन और तेज हो गई, क्योंकि मुझे पता था हमने भी आईना तोड़ा था, लेकिन वार्डन ने कहा था वहां कभी आईना था ही नहीं। उस रात मैं बहुत देर तक सो नहीं पाया। लगभग 3:15 AM पर फिर से कदमों की आवाज आई, ठक ठक ठक। इस बार वो आवाज मेरे दरवाजे के बाहर रुक गई। मेरी सांसें तेज हो गईं और फिर दरवाजे के नीचे से किसी परछाई की हलचल दिखाई दी, जैसे कोई बाहर खड़ा हो। मैंने धीरे से पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं, सिर्फ एक हल्की सी आवाज, जैसे कोई धीरे से हंस रहा हो। मेरा गला सूख गया। मैं धीरे से दरवाजे के पास गया और पीप होल से बाहर देखा। कॉरिडोर खाली था, लेकिन जैसे ही मैं पीछे मुड़ा, मेरा खून जम गया। कमरे के अंदर वाले आईने में एक लड़का खड़ा था, पतला, गर्दन टेढ़ी, और उसकी आंखें सीधे मुझे देख रही थीं। मैं धीरे से पीछे हटा। ये कैसे? कमरे में तो कोई नहीं था, लेकिन आईने में वो लड़का मेरे पीछे खड़ा था। उसने धीरे से कहा, तुमने मुझे बाहर निकाला। मेरे हाथ कांपने लगे। कौन? उसने थोड़ा सा सिर झुकाकर कहा, 221। उस क्षण मुझे सब समझ आने लगा। आईना तोड़ना गलती थी। हमने शायद उस चीज को आजाद कर दिया था। मैं डर के मारे आईने से नजर हटाने लगा। तभी उसने फिर कहा, मत देख। मैंने तुरंत आंखें बंद कर लीं।
कमरा एकदम ठंडा हो गया, जैसे तापमान अचानक गिर गया हो। फिर मुझे अपने बिल्कुल पास किसी की सांस महसूस हुई, ठंडी और धीमी। फिर उसने मेरे कान के पास धीरे से कहा, अब मैं अकेला नहीं हूं। मेरी हिम्मत टूट गई। मैं तुरंत कमरे से भागकर कॉरिडोर में आ गया। कॉरिडोर में लाइट्स टिमटिमा रही थीं और कॉरिडोर के अंत में वो लड़का खड़ा था। वही टेढ़ी गर्दन, वही आंखें, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। उसके पीछे और प्रतिबिंब खड़े थे, जैसे कई परछाइयां। सब मुझे देख रहे थे। उस रात के बाद मैं हॉस्टल छोड़कर नहीं गया, लेकिन एक चीज समझ आ गई। रूम 221 का राज सिर्फ उस कमरे का नहीं था। वो आईना एक दरवाजा था, और जब हमने उसे तोड़ा तो शायद वो दरवाजा हमेशा के लिए खुल गया। आज भी मैं उसी हॉस्टल में रहता हूँ। फाइनल सेमेस्टर चल रहा है। सब कुछ सामान्य लगता है, क्लासेस, असाइनमेंट्स, हॉस्टल लाइफ। लेकिन हर रात 3:17 AM पर कॉरिडोर में कदमों की आवाज आती है। और कभी-कभी जब मैं आईने के सामने खड़ा होता हूँ, मेरा प्रतिबिंब थोड़ा अलग लगता है, जैसे वो मुझे देख रहा हो। कभी-कभी वो 1 सेकंड देर से हिलता है, और कभी-कभी वो बिल्कुल हिलता ही नहीं। और एक बार, सिर्फ एक बार, मैंने उसे धीरे से मुस्कुराते हुए देखा था। तब मुझे समीर की बात याद आई। रोहित, अगर कभी तुम्हारा प्रतिबिंब अलग व्यवहार करे तो उसकी आंखों में मत देखना। अब मैं एक नियम का पालन करता हूं। मैं आईनों में ज्यादा देर तक नहीं देखता, क्योंकि मुझे अब समझ आ चुका है, कभी-कभी जो प्रतिबिंब आपको देख रहा होता है वो सिर्फ आपका प्रतिबिंब नहीं होता। और अगर आप कभी किसी पुराने हॉस्टल के कॉरिडोर में रात 3:17 AM पर हों और आपको लगे कि कोई परछाई आपके पीछे चल रही है, तो एक बार जरूर जांच करना, लेकिन आईने में नहीं, क्योंकि हो सकता है उसके बाद आपका प्रतिबिंब आपका न रहे।